हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि एक परेशानी में हूँ मैं, जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ। और इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि आजकल कितना फ्रॉड होता है और हमारे साथ ही फ्रॉड हो गया है। और फ्रॉड ऐसे हुआ कि मैंने एक फ़्लैट लिया ग्रेटर नोएडा में, छोटा सा 1 BHK फ्लैट है। 16 जून को लिया था मैंने, रजिस्ट्री हुई थी एक ब्रोकर के थ्रू, शिवेंद्र जी। सब कुछ ठीक था, सही से लिया, सब कुछ ओके था। फिर हमने 1 महीने बाद काम करने के लिए दिया, टाइल्स लगाने के लिए, थोड़ा सा सिविल का काम, बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक बंदा लेके आते हैं, शिवेंद्र जी, अखिलेश सिंह, जो कि अपने आप को ठेकेदार बताते हैं। और जहाँ मैंने फ़्लैट लिया है ज़ू 3 में, ग्रेटर नोएडा में, मेरी 2 बिल्डिंग छोड़ के ही वो खुद रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, अखिलेश सिंह ठेकेदार। और शिवेंद्र जी उसको लेके आते हैं मेरे घर पे कि मैं काम करवाऊंगा, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत कम बजट में हो जाएगा, लालच दिया गया, ये होगा, प्रोफाइल लाइट लगा दूंगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें सपने दिखाए गए मुझे। हमने इनको काम दिया, 1 अगस्त से शुरू कराया था काम। और हमने कॉपी में इनका एस्टिमेट देखा जो कि 2,20,000 अप्रॉक्स था सारे काम का लेके। और साइन हुए, मेरे हस्बैंड ने साइन किया, मेरे हस्बैंड के नाम पे है ये फ्लैट, उन्होंने साइन किया, शिवेंद्र जी ने साइन किया, उन्होंने साइन किया। 35 डेज़ का टाइम दिया गया, 5 सितंबर को इन्हें हमें देना था फ्लैट। और उसके बाद काम 1 अगस्त से शुरू हुआ है, 10 दिन काम हुआ। हमने स्टार्टिंग में उन्हें 49,000 पे किया। उसके बाद में हर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने हमसे पैसे लिए, जैसे कि टाइल पसंद कर लो, टाइल आप अपनी पसंद से लगवाएंगे। दुकान पे लेके गए, हमने पसंद किया, ठीक है। और हमने हर बार उनसे पूछा आपके बजट में है, हमें कहा हाँ हाँ देखो, आप देखो हमारी बजट में है, आप देख लो। दूसरी जगह लेके गए हमें, बाथरूम की टाइल्स के लिए सुमनिया पे हम पसंद करके आए, वहाँ पे आपके बजट में है, हाँ मेरी बजट में है, ये हो जाएगा मेरी बजट में, ठीक है। फिर एक आए, पैसे दे दो, सामान लेके आना है, हस्बैंड ने पे कर दिया। नेक्स्ट टाइम फिर 1 हफ्ते बाद आप माइका पसंद कर लो, कुंडे पसंद कर लो, इसके लिए हमें लेके गए वो अपनी दुकान पे। वहाँ पे हमने देखा, पसंद कर लिया। जब हम वहाँ पसंद करते हैं तो उनके बजट में होता था। जब हम घर आ जाते थे तो फ़ोन आता था, भाई साहब आपने जो पसंद किया है ना वो बजट से बाहर है। हमने कहा ठीक है, हमें सस्ता दिखा दो, हम इस पर भी एग्री, भाई साहब पैसे दे दो, सामान लेके आना है। इस टाइप से वो सामान लाने के लिए पैसे लेते गए और मेरे हस्बैंड देते गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये हमारे साथ फ्रॉड होगा। क्योंकि बंदा इतना जेन्युइन लगता है देखने में, हनुमान भक्त हैं, क्या ही बोलूँ, भगवान को बीच में नहीं लेना चाहिए। हम देते गए, इनके पास में 1,68,000 रुपये पहुँच गए। उसके बाद में काम कुछ नहीं हुआ। हम इन्हें पैसे देते थे, 50,000 दिया है, 15 से 20,000 रुपये का सामान आता था, इसके ऊपर कोई सामान नहीं आता था। हमने इस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं किया कि हमारे साथ फ्रॉड भी कर सकता है ये बंदा। जब मैंने देखा काम हो नहीं रहा है और एक दिन मैंने इनको बोला कि आपके पास पैसे ज़्यादा आ चुके हैं, वो कहते हैं कि आपका काम आपको पता है कितना पहुंच गया। उन्होंने मुझे 2,75,000 से ऊपर गिना दिया, जबकि कोई काम हुआ नहीं था। तब मुझे लगा कि शायद मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर मैंने हस्बैंड को बताया, तब हमारी आंखें खुली कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें बार बार पैसे दे के हमें थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा काम होना चाहिए। उसके बाद से जब से हमने मना किया कि अभी नहीं, आप पहले काम करो फिर और पैसे देंगे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। वो सिर्फ एक बंदा लेके आते थे जो ड्रंक होता था, जिसने दारू पी रखी होती थी, टाइल वाला बंदा। मेरे पूरे मकान का सत्यानाश कर डाला है। मैंने पैसे भी दिया और इससे अच्छा पहले था जो इसने अब कर दिया। और वो सिर्फ एक ही बंदा लाता था। जब हम इसे कहते थे और बंदे कहाँ हैं, तो कहता था काम चल तो रहा है, काम के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि काम नहीं करूँगा। मतलब एक बंदे से वो काम करा रहे थे और मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेके यहाँ पे काम करा रही थी। और वो बंदा इतना घटिया काम करता था, इतना घटिया काम, हमने कई बार बोले बंदा हमें नहीं चाहिए, पर वो नहीं माना।
उसके बाद में जब इन्हें लगा कि हम पैसे नहीं देंगे इनको, अब नहीं होगा, तो इन्होंने टाइम लिया 9 अक्टूबर तक कर दूंगा, यानी 5 सितंबर से 9 अक्टूबर आ चुका है। शिविंदर जी के साथ उनके घर जाके हम 3 बार उनके घर गए, मीटिंग हुई है। बंदा मीटिंग करने नहीं आता था, एक बार मीटिंग करने आया तो उसने 9 अक्टूबर का टाइम लिया, तब तक मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने फिर उसे टाइम दे दिया कि कर लो। उसके बाद में इन्होंने 2 अक्टूबर को पूजा थी, मेरा गृह प्रवेश था, इसके बाद कोई टाइम नहीं था मेरे गृह प्रवेश के लिए, तो हमने उसी टूटे फूटे में अपने रिलेटिव्स बनाए, ले के आए और यहाँ पे हमने पूजा कराई कि हमें आना है, हमें दिवाली से पहले ही आना है, हम उसके बाद नहीं आ सकते। हमने वहाँ पे इनके कहने पे बोल दिया कि अब हम छोड़ रहे हैं, हमने अपने लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि हम छोड़ रहे हैं इस डेट में। इसके बाद में 9 अक्टूबर जब टाइम निकल गया और मैं फ़ोन करती हूँ, उस दिन कोई बंदा नहीं लेके आया, सिर्फ झूठ। हर टाइम पे आप गाँव बंदा मेरे साथ है, टाइल वाला मेरे साथ है, सिविल वाला आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला आ रहा है, रोज़ एक ही चीज़। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं मतलब इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैं पैसे भी दे रही हूँ उस बंदे को और मैं हाथ भी जोड़ रही हूँ कि तू काम करा। ऐसे फ्रॉड करते हैं और ऐसे फंसाते हैं, और ये कभी भी एक काम कंप्लीट नहीं करते, हर काम को छेड़ के रखते हैं। मतलब थोड़ा इधर, थोड़ा किचन का, थोड़ा टाइल का, थोड़ा सिविल का, थोड़ा पुट्टी का, ताकि बंदा अगर छुड़ाए तो दूसरा बंदा जो आएगा ना वो आपसे डबल पैसे दे, ताकि आप उससे छुड़वा ही ना हो, उसको पैसे दो। मतलब ज़बरदस्ती है, मतलब ब्लैकमेल है कि आप मुझे पैसे दो तब आप घर में आप अपने आप रह सकते हो, नहीं तो ऐसे कि मैंने कि फ्लैट उसके नाम पे कर दिया है, मैं अपने घर में आ ही नहीं सकती। और परेशान होके पहले मैंने कहा लकड़ी का काम करा लो, बोलता है आपके पास बंदा है तो आप करा लो। ठीक है, मैंने लकड़ी का काम कराया, उसके पास 1,68,000 रुपये पहुँच चुके थे। बंदा कहता था पैसे नहीं दोगे तो सामान नहीं है, सामान नहीं है तो काम नहीं है। मैं खुद जाके 17,500 रुपये का सामान दिला के लाई, जिसमें सिंग, टोटी वगैरह सब कुछ लेके आई, जिसमें वो एक टोटी भी गायब कर दी उसने, और फिटिंग भी नहीं, सारी लूज़ हैं, सारी लीक हो रही हैं। सिंक का ख़राब कर दिया क्योंकि उसने इतना गंदा काम किया कि पत्थर टूट गया, समझ लीजिए। अभी तक मेरे पास हैंड ओवर हुआ नहीं है और मेरा पत्थर टूट चुका है, किचन का स्लैब टूट चुकी है। और लकड़ी का काम मैंने फिनिश कराया। जब मैंने 9 अक्टूबर को बोला आपको कोई बंदा नहीं है, लेके नहीं आओगे, फिर मुझे अपने आप कराना पड़ेगा, बंदा कहता है मैडम आप अपने आप करा लो, आप मुझे एक पैसा। मैंने कहा मैं आपका एक पैसा भी नहीं जोड़ूंगी अगर आपने पूरा काम किया नहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अधूरा काम है, पुट्टी का अधूरा काम। कहता ठीक है आप मुझे 1 रुपये भी मत देना, क्योंकि बंदे के पास पैसा ऑलरेडी पहुँच चुका है, आप 1 रुपये भी मत देना, मैं नहीं मांगूंगा। और उसके बाद मुझे कोई भी इसका जो भी सामान है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मिस्त्री का सामान, इसके ड्रम वगैरह जो भी यूज़ होते हैं, आज तक बंदे ने 2 दिन हो गया ना तो फ़ोन किया है ना वो लेके गया यहाँ से। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम रोज़ रात को जॉब करके आते हैं, उसके बाद हम खुद सफाई कर रहे हैं, हम ग्राउटिंग भर रहे हैं, हम पुट्टी कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं काम, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आप ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कल को वही आके ना कहे कि सारा काम मैंने कराया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और सचेत करना चाहती हूँ सबको